सोचो एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट और दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको लॉन्ग आंसर रटते हैं, समझते नहीं है बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीका जिनसे आप किसी भी लॉन्ग आंसर को एग्जाम में आसानी से लिख सको और एग्जाम तक उसको अच्छे से याद रख सको बच्चों। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग आंसर को कैसे याद रखना है और एग्जाम में अपने कैसे लॉन्ग आंसर को लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों, डिवाइड एंड रूल मेथड का आपको यूज करना। लॉन्ग आंसर को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो। फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर 6 पॉइंट का तो सबसे पहले उसका 2 पॉइंट याद करो, फिर अगला 2 पॉइंट याद करो, फिर लास्ट के 2 पॉइंट याद करो। पार्ट्स को मिला के रिवाइज करने से दिमाग नेचुरली कनेक्ट कर देता है बच्चों, और पूरे आपको जो पॉइंट्स है अच्छे से याद हो जाएंगे। एक साथ पूरा याद करोगे तो नहीं याद होगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में याद करके फिर नेचुरली कनेक्ट करोगे तो देखना कितना इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा। और स्टेप नंबर 2, स्टोरी मेकिंग टेक्निक का यूज करना है। हर आंसर को एक कहानी की तरह सोच के उसको पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी और एग्जाम टाइम में उसको रिकॉल करने में भी ईजी होगी, क्योंकि आपको भी पता कोई भी स्टोरी जो आप देखते हो टीवी में भी या सुनते हो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं फिट रहता है। वैसे ही किसी भी आंसर को जो एसएसटी का हो गया, देखिए हर एक आंसर को स्टोरी बनाना इम्पॉसिबल है, बट जैसे जो लर्निंग वाले सब्जेक्ट हैं, एसएसटी का हो गया, कुछ साइंस के क्वेश्चन हो गया, उनको आप स्टोरी बना के इजीली याद कर सकते हो। और स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कीवर्ड को हाईलाइट करो, क्योंकि पूरे आंसर को वर्ड बाय वर्ड मत रटा करो कभी भी, सिर्फ कीवर्ड पे फोकस किया करो। बाकी लाइन खुद ब खुद तुम रिलेट करके लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अगर पूछा है, उसका जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, व्हीकल्स हो गया, इन सब पॉइंट को अगर आप याद किए रहोगे तो जो आंसर फॉर्मेट है आंसर को बनाना है वो बहुत इजीली तुम बना लोगे। इसलिए जो भी आंसर का इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उन पे ज़्यादा फोकस करो, उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक आप आंसर को क्रिएशन कर पाओगे बच्चों। और स्टेप नंबर 4 है राइट एंड रिवाइज फॉर्मूला। सिर्फ पढ़ने से आंसर दिमाग में कभी नहीं बैठता, एक रफ कॉपी लो, उसमें आंसर लिख के पढ़ो, क्योंकि रिसर्च भी कहती है कि जो चीज़ हम लिख के पढ़ते हैं वो दोगुना स्पीड से अपने दिमाग में स्ट्राइक करती है और चीज़ें आपके दिमाग में रहती है। इसलिए राइटिंग प्लस रिवीजन मतलब गारंटीड लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। और स्टेप नंबर 5 है 24 आवर रूल। आंसर को पढ़ने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको दोबारा रिवाइज करना काफ़ी जरूरी है, और फिर 3 दिन बाद उसको एक बार और रिवीजन करो। इससे क्या होगा, दिमाग में आंसर को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है और लंबे समय तक आपको वो चीज़ें याद रहती है। और स्टेप नंबर 6 है कि टीच समवन ट्रिक। अपने दोस्तों या भाई बहन को आंसर को समझाओ। जो भी आंसर आप पढ़े हो, पढ़ने के बाद जो भी आपके घर में कोई छोटे बच्चे हो या आपके दोस्त हो, उनको जाके फिर उस आंसर को समझाओ। इससे होता क्या कि जब आप खुद से उस चीज़ों को रिकॉल करते हो तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा सेव होते जाता है, और ये सबसे पावरफुल तरीका है एग्जाम तक आंसर को याद रखने का। तो याद रखो, रटना सॉल्यूशन नहीं होता बच्चों। अगर आप स्मार्ट तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स, स्टोरी, कीवर्ड और राइटिंग टेक्निक का यूज़ करोगे तो एग्जाम तक कोई भी लॉन्ग आंसर कभी नहीं भूलोगे आप। तो आज से ये ट्रिक अप्लाई करो और फिर देखो एग्जाम में आप पूरे आंसर को छाप के कैसे नहीं आते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे बच्चों।